पूरा चैप्टर पढ़ने के बाद, सारे कॉन्सेप्ट सीखने के बाद, एक्सरसाइजेस भी करने के बाद वो कॉन्फिडेंस डेवलप नहीं हो पा रहा है जो एक बोर्ड के लिए होना चाहिए, तो ये वीडियो डेफिनेटली आपके लिए है। आज मैं आपको रूट टू को इरेशनल नंबर प्रूव करना सिखाऊंगा। रूट टू को इरेशनल, ठीक है, लेकिन साथ ही साथ रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं जिन्हें आपको जानना बहुत ज़रूरी है। ही इस सेशन में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। देखिए, सबसे पहले हम लोग रेशनल नंबर देखते हैं क्या होता है। रेशनल नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिनको एक्सप्रेस किया जा सके p बाई क्यू के फॉर्म पे, जहां पे p और q को प्राइम नंबर होंगे, q नॉट इक्वल्स टू 0 होगा, तो हम ऐसे नंबर्स को रेशनल नंबर कह देंगे। जैसे कि अगर मान लो कोई q है, रेशनल नंबर को q से डिनोट किया जाता है। q को अगर हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिख पा रहे हैं जहां पे q नॉट इक्वल्स टू 0 है और p और q को प्राइम नंबर है। सर, को प्राइम नंबर क्या होते हैं? को प्राइम नंबर बच्चा वो नंबर्स होते हैं जिनके HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 आते हैं, यानी कि ऐसे नंबर, ऐसे पेयर ऑफ नंबर्स जिनके HCF 1 हो। एग्जाम्पल सर 3 और 8 है, इन दोनों के पास कोई कॉमन फैक्टर नहीं है 1 के अलावा जो इन दोनों को डिवाइड कर पाए, तो ये क्या है? को प्राइम नंबर है। लेकिन आप देख पा रहे हैं 8 हमारा एक कंपोजिट नंबर है, तो प्राइम नंबर जरूरी नहीं है कि को प्राइम में हो। कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर का भी कॉम्बिनेशन हमारा क्या कहलाता है? को प्राइम कहला सकता है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या मिला कि Q यानी कि रेशनल नंबर ऐसे नंबर होंगे जो P बाई क्यू के फॉर्म में लिखे जाएंगे, जहां पे P और Q को प्राइम नंबर होगा। को प्राइम नंबर का मतलब ये होता है HCF 1 होगा मैथमेटिकल टर्म में। अगर ऐसे याद रखना हो तो ऐसे नंबर जिनके कोई कॉमन फैक्टर एग्जिस्ट ना करें को प्राइम होंगे। और Q नॉट इक्वल्स टू 0 की कंडीशन तो आपको सभी को पता है। और तीसरी चीज, इंपॉर्टेंट चीज, कि P और Q इंटीजर होंगे। इंटीजर यानी कि पॉजिटिव इंटीजर या जीरो या निगेटिव इंटीजर हो सकते हैं। P और Q इंटीजर होंगे, ठीक है। ये कंडीशन है रेशनल नंबर की। 3 कंडीशन है, P और Q को प्राइम, इंटीजर और Q नॉट इक्वल्स टू 0। अच्छा, डेसिमल में सर अगर पूछा जाए तो कैसे होंगे? ऐसे डेसिमल्स बच्चा जो टर्मिनेटिंग हो, जैसे कि उनका कुछ एंड हो, 3.12, ये एक समय के बाद 2 डिजिट के बाद ये खत्म हो गया। जैसे कि 3.143626, ये क्या है? एक टाइम के बाद खत्म हो रहा है, ठीक है। वहीं पे जैसे मान लेते हैं 1/3, ये क्या है? रिपीटिंग डेसिमल्स है। क्या है रिपीटिंग? इनको 0.33333333 चलता जाएगा, यानी कि ऐसे डेसिमल्स जो एक टाइम के बाद खत्म हो सके या फिर उनके कुछ ब्लॉक्स रिपीट कर रहे हैं, जहां पे एक डिजिट रिपीट कर रहा है। अगर मान लो 3.121212 होता तो इसमें 2 नंबर रिपीट कर रहे हैं। तो ऐसे डेसिमल्स जो रिपीट या तो टर्मिनेट हो जाए कंप्लीटली या फिर रिपीट कर जाए, एक पेयर बनाए, एक ब्लॉक बनाए, एक पैटर्न बनाए रिपीट करने के, तो वो सब कैसे डेसिमल कहलाए? वो डेसिमल्स हमको रेशनल नंबर की कैटेगरी में रखना होता है, ठीक है। ओके, तो अब बताएं आप इरेशनल नंबर क्या होता है? सर, इरेशनल नंबर एक गरीब आदमी है। रेशनल नंबर जिन नंबर्स को अपने पास नहीं रखता है वो इरेशनल नंबर हो जाते हैं, ठीक है। मतलब बचे खुचे नंबर इरेशनल नंबर कहलाएंगे। अरे बड़ी अजीब बात है, कैसे? देखो डेफिनेशन देखो, इफ डेसिमल एक्सपेंशन गोज ऑन इन्फिनिटली विदाउट एनी रिपीटिंग पैटर्न इट इज इरेशनल। ऐसे डेसिमल्स जिनमें कोई पैटर्न नहीं बन पा रहा है और खत्म ही नहीं हो रहे हैं, उनका एक्सपेंशन इनफाइनेटली जा रहा है, ऐसे डेसिमल्स को हम क्या कहेंगे? इरेशनल नंबर कहेंगे। ऐसे नंबर्स जो P बाई क्यू के फॉर्म में ना लिखे जा सके उनको क्या कहेंगे? इरेशनल नंबर कहेंगे। तो इरेशनल नंबर क्या होते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स को हम लोग इरेशनल नंबर कहते हैं। सर जल्दी इसको एग्जाम्पल बताइए। एग्जाम्पल है √2। आप √2 उठाइए लॉन्ग डिवीजन मेथड से। आप याद है ये वाले मेथड से 2 यहाँ लिखते थे हम लोग, फिर डिवाइड करते थे ना। ये वाले मेथड से आप क्या करें? इसका स्क्वायर रूट फाइंड करने की कोशिश करिए। आप दिन भर, रात भर, 2 दिन, 10 दिन करेंगे, लेकिन आप इसको टर्मिनेट नहीं कर पाएंगे, यानी कि डेसिमल नंबर आपका एंड ही नहीं होगा। तो आप √2 की एग्जैक्टली वैल्यू ही नहीं निकाल पाएंगे। इसलिए ये क्या है? इरेशनल नंबर है। अब देखो नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स, ये नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स है ना।
टर्मिनेट भी नहीं हो रहे हैं और रिपीट भी नहीं हो रहे हैं। आप देखेंगे ध्यान से तो इनमें कोई पैटर्न भी नहीं बनेगा। तो नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स इरेशनल नंबर की कैटेगरी में आते हैं। अब देखो आपका मिसकंसेप्शन क्या है। आपने आपने टीचर से पाई को इरेशनल नंबर समझा है, बिल्कुल सही है, इरेशनल नंबर है पाई। लेकिन कई बार बच्चे क्या कर देते हैं, मैंने अभी ऑफलाइन क्लास लिया था तो वहां ये मैंने देखा कि 22/7 को भी वो इरेशनल बोल दे रहा है। अरे बच्चा 22/7 क्यों इरेशनल होगा, बताएं आप क्यों होगा। चलो चेक करो, कंडीशन चेक करो सारी। 22/7 हम लोग क्या लिख सकते हैं, पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखा है कि नहीं लिखा है, क्यू नॉट इक्वल्स टू 0 लिखा है कि नहीं लिखा है, पी एंड क्यू यानी कि 22 एंड 7 इंटीजर्स हैं कि नहीं है। ये देखो पहली कंडीशन, दूसरी कंडीशन, तीसरी कंडीशन तीनों फॉलो हो रही है, तो भाई ये आपका इरेशनल नहीं रेशनल नंबर है। तो सर पाई कैसे इरेशनल हुआ, बिल्कुल पाई की सिमिलर वैल्यू 22/7 है सर। लेकिन इसको जब आप एक्सपेंड करेंगे, इसकी जो डेसिमल वैल्यू है वो टर्मिनेट ही नहीं होती है। हमने केवल अपने एज के लिए, अपने आसानी के लिए 22/7 इसको मान लिया है। ठीक है, आई होप आपको यहां तक सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब हम लोगों का जो वीडियो है उस पर चलते हैं कि हमें प्रूफ करना है कि √2 एक इरेशनल नंबर है। अच्छा, जैसे ही आपको बोला जाता है कि √2 इरेशनल नंबर है, आपने अपने टीचर से भी पढ़ा होगा, तो वो सबसे पहला काम करते हैं कि लेट अस अज्यूम, ये लाइन सबसे पहले लिखते हैं, लेट अस अज्यूम कर लेते हैं कि √2 एक रेशनल नंबर है। आपने कभी अपने टीचर से पूछा कि आप क्यों कंट्राडिक्शन मेथड यूज कर रहे हैं, इसको बोलते हैं कंट्राडिक्शन मेथड। कंट्राडिक्शन मेथड, यहां पे आप मेरे से अगर सीखोगे ना, हर लाइन का कोई जो मतलब होगा मैं उसको बताने की कोशिश करूंगा। हर पॉइंट, हर वर्ड का एक मतलब होता है जो मैं आपको सिखाऊंगा। तो मैथमेटिक्स आपके लिए एकदम हलवा हो जाएगी, मजा आएगा, सीखने में मजा आएगा। ठीक है, आपका टीचर, आपके जो भी टीचर थे उन्होंने बताया कि लेट अस अज्यूम √2 रेशनल। लेकिन आपको पूछना चाहिए था कि सर क्यों अज्यूम कर लूं मैं रेशनल है ये, जबकि हमको इरेशनल प्रूव करना। आप डायरेक्टली बोलो कि √2 इरेशनल है, उसको प्रूव करो ना। तो वो आपको बताते हैं, शायद आपने नहीं पूछा इसलिए उन्होंने नहीं बताया होगा, लेकिन देखते हैं, मैं आपको बताता हूं कि क्यों ऐसा हो रहा है। देखो, आपने रेशनल नंबर की तो लंबी चौड़ी कंडीशन और डेफिनेशन भी देखी कि P और Q को प्राइम होगा, P बाई Q के फॉर्म में लिखा जाएगा, P बाई Q के फॉर्म में लिखा जाएगा, P Q को प्राइम होगा, इंटीजर होगा, Q नॉट इक्वल टू 0 होगा। लेकिन क्या इरेशनल के बारे में आपने कुछ देखा कि P बाई Q की या कुछ ZY के फॉर्म में लिखा जाएगा? कोई मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आपको दिखी, कोई मैथमेटिकल डेफिनेशन आपको दिखी इरेशनल की? नहीं दिखी ना। क्या दिखा कि जो नंबर रेशनल नहीं होंगे वो इरेशनल होंगे। तो इरेशनल गरीब भाई साहब बचे हुए नंबर्स के मालिक हैं, तो इनके पास खुद की कोई डेफिनेशन नहीं है। ये पूरे डिपेंडेंट रेशनल के ऊपर है कि जो रेशनल नहीं लेगा वही इरेशनल होगा। तो हम चलो देखते हैं क्या √2 रेशनल के पास जा पा रहा है कि नहीं, यानी कि क्या √2 वो सारी कंडीशन फॉलो कर पा रहा है जो एक रेशनल नंबर होने के लिए होती हैं। तो चलो चेक करते हैं। देखो, सबसे पहले हम मान लेते हैं कि √2 एक रेशनल नंबर। आई होप आपको पता चल गया होगा क्यों कंट्राडिक्शन मेथड यहाँ पे यूज कर रहे हैं। हम लोग स्मार्टली प्ले कर रहे हैं कि √2 को रेशनल मान लिया जाए। हमने √2 को रेशनल मान लिया, तो √2 को हम P बाई Q के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अब जैसे ही हमने रेशनल माना है तो 3 पॉइंट आपके दिमाग में आएंगे। P और Q इंटीजर है, P और Q इंटीजर है, Q नॉट इक्वल्स टू 0 है, और P एंड Q को प्राइम है। ये 3 कंडीशन आपके दिमाग में तुरंत आ जानी चाहिए जैसे ही मैंने रेशनल नंबर माना। P Q इंटीजर, Q नॉट इक्वल्स टू 0, P Q को प्राइम। ठीक है, ये 3 कंडीशन आपको आ गई। अब ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखो, मैं पेन का कलर चेंज करता हूं। हमने माना कि √2 P बाई Q के फॉर्म में है। अब वेयर लिख देते हैं यहाँ पे, वेयर P एंड Q आर को प्राइम। क्या है? को प्राइम। आपने जैसे ही ये लिखा ना, तो आप ये एश्योरेंस दे रहे हैं कि P और Q का कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा। कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा जो P और Q को कॉमनली डिवाइड कर पा रहा हो। कोई कॉमन ऐसा नंबर नहीं होगा जिसकी वजह से इनका HCF चेंज हो पा रहा हो। इसका मतलब को प्राइम का मतलब HCF 1, मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, इनका केवल 1 ही है। तो
तो अब चलो जरा चेक करते हैं क्या सच है ये बात। चलो देखते हैं कैसे। हम लोग क्या करेंगे, रूट टू को हमको इरेशनल प्रूफ करना है तो रूट टू की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। तो कैसे करेंगे हम लोग, रूट हटाना पड़ेगा तब ना फाइंड होगा। तो रूट हटाओ, कैसे करोगे? रूट हटाने के लिए हम लोग स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। आज आज आपको बिल्कुल याद हो जाएगा, ठीक है। आज बिल्कुल याद हो जाएगा कि कैसे इरेशनल प्रूफ करते हैं। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड जैसे ही करेंगे तो ये हमको मिलेगा 2 और पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर। कैसे? दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, सारे नंबर आपस में, सारे नंबर स्क्वायर हो जाएंगे कि तो पी 2 इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा, अब इसको हम लोग लिख सकते हैं क्यू स्क्वायर एंड 2 क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर। 2 क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर, इसको मान लेते हैं हम लोग 1। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, एक पेज में और ले लेता हूं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। 2p² इक्वल टू 2q² इक्वल टू पी स्क्वायर। अब जरा आप ध्यान से देखिए, जरा ध्यान से देखिए कि पी स्क्वायर को हमने लिखा है 2q²। इसका मतलब पी स्क्वायर के अंदर 2 भी है, पी स्क्वायर के अंदर 2 भी है। अगर 2 का मल्टीपल पी स्क्वायर है, यहां से ये पता चलता है 2 में हमने कुछ मल्टीप्लाई किया जिससे पी स्क्वायर मिला, तो हम लिख सकते हैं कि 2 पी स्क्वायर इज मल्टीपल ऑफ 2। पी स्क्वायर इज मल्टीपल ऑफ 2। पी स्क्वायर अगर 2 का मल्टीपल है तो हम ये कह सकते हैं कि 2 डिवाइड्स पी स्क्वायर। कैसे सर? अगर मान लो कोई नंबर है, जैसे मान लो 2 का मल्टीपल मान लो हमने लिया 18, तो 2 से हम डिवाइड करेंगे, 2 9 से 18, कंप्लीटली डिवाइड आ रहा है ना, हमारे पास रिमाइंडर 0 आ रहा है ना, तो यही लाइन हमने लिख दी कि पी स्क्वायर इज मल्टीपल ऑफ 2 इंप्लाइज दैट 2 डिवाइड्स पी स्क्वायर। अब हमारे पास एक थ्योरम आती है कि अगर कोई प्राइम नंबर p डिवाइड कर रहा है किसी नंबर के स्क्वायर को, तो p उस नंबर को भी डिवाइड करेगा। समझ नहीं आया सर? एग्जांपल देके बताइए। बिल्कुल, आप एग्जांपल देखिए। देखिए, मान लेते हैं कोई नंबर है 3। अगर ये नंबर 6 स्क्वायर को डिवाइड कर पा रहा है, यानी कि 36 को डिवाइड कर पा रहा है, आप देखो 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, रिमाइंडर हमारे पास 0 आया। 3 ने कंप्लीटली 36 को डिवाइड किया, रिमाइंडर 0 आया। अगर 3 6 स्क्वायर को डिवाइड कर पा रहा है तो 3 6 को भी डिवाइड करेगा, 3 6 को भी डिवाइड करेगा। आप देख लो, 6 डिवाइड बाई 3, 3 2 जा 6, कंप्लीटली डिविजिबल है। यही हमारा थ्योरम है। आप एनसीईआरटी में चेक करिएगा, 1.2 है शायद, 1.2 1.3 जो भी है। इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर देन p डिवाइड्स a। ठीक है, इसी का हम लोग यहाँ यूज करने वाले हैं। अगर 2 p स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है देन 2 डिवाइड्स p ऑल्सो। अगर 2 p स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो 2 p को भी डिवाइड करेंगे। ये मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब ध्यान से देखो, अगर कोई नंबर किसी नंबर को डिवाइड कर रहा है तो कोई ना कोई कोशंट आएगा जो कि यहां आएगा। कोई भी नंबर को आप 2 से डिवाइड करें तो कुछ ना कुछ तो मिलेगा ना सर? बिल्कुल मिलेगा। मान लेते हैं वो c मिला हमको। क्या मिला? c मिला। तो हम लोग लिख सकते हैं, सो 2c इज इक्वल्स टू p। कैसे? 2 को इधर मल्टीप्लाई कर दो, p इज इक्वल्स टू 2c आया ना, 2c इज इक्वल्स टू p। नाउ put the value of p in equation 1। हमने ये इक्वेशन 1 माना तो हमने p की वैल्यू 2c जो आई है उसको इस इक्वेशन में रख के देखते हैं क्या होता है। 2q² इज इक्वल टू 2c का होल स्क्वायर। इसको और सॉल्व करेंगे, 4c², 2q²। थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं, q² इज इक्वल टू 2c²। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, वही कंडीशन आ गई जो यहाँ अभी पहले आई थी पी स्क्वायर वाले केस में, अब क्यू स्क्वायर वाले केस में आ रही है। ठीक है, तो अब क्यू स्क्वायर आपका 2 का मल्टीपल में लिखा हुआ है, यानी कि इट मीन्स 2 डिवाइड्स क्यू स्क्वायर।
अगर टू क्यू स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो हमारा थ्योरम कहता है कि टू डिवाइड क्यू ऑल्सो। इसको हम मान लेते हैं थर्ड। अब देखो, ध्यान से देखो, आपने देखा कि सेकंड में बोला गया कि टू ने पी को डिवाइड किया। अब यही टू क्यू को भी डिवाइड कर रहा है, लेकिन आपने शुरू में ही बोल दिया था कि रूट टू एक रेशनल नंबर है, और रेशनल नंबर होने की तीन कंडीशन थी कि जो पी बाई क्यू होगा ये को प्राइम होगा। को प्राइम यानी कि HCF 1 आएगा, यानी कि कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा। लेकिन 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 आप यहां देख पा रहे हैं फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड, आप देखो सेकंड और थर्ड ही था ना, ये सेकंड था, ये वाला थर्ड था। फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड वी कैन से दैट 2 is a common factor of P and Q, but our assumption, अब हम लोग इसको लैंग्वेज में लिखना है क्या, फ्रॉम सेकंड और थर्ड से हम लोग ये देख पा रहे हैं कि टू पी और क्यू का एक कॉमन फैक्टर है, लेकिन हमने अज्यूम किया था, और अजम्पशन था कि पी और क्यू को प्राइम है। को प्राइम है, को प्राइम हमने क्यों अज्यूम किया था, क्योंकि हमने रूट टू को एज अ रेशनल नंबर लिखा था। देन इट मीन्स आवर assumption इज इनकरेक्ट। हमारा assumption जो था रूट टू क्या था, रेशनल, वो गलत है भाई। वो क्या है, इट मीन्स आवर assumption इज इनकरेक्ट, रूट टू इज इरेशनल नंबर। आई होप यहाँ तक आपको सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब किए बिना प्लीज़ मत जाइएगा। थैंक यू।